हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड PCM में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंशाल्व प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि आया हुआ है वर्ष 2019 में। कोड है 824 BL, तीसरा सेट है। इससे पहले के हमने कई वर्षों के सेटों को सॉल्व किया है, जो कि प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। और कक्षा 10वीं के विज्ञान का हर एक चैप्टर आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो बेहतर तरीके से जानने के लिए आप प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम केवल भौतिक विज्ञान के खंड की बात करने वाले हैं, जो कि है खंड का। केवल इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो की। पहला सवाल है, एक लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, फिर पता करते हैं कितना आएगा। सवाल में दिया हुआ है लेंस की क्षमता। लिखेंगे लेंस की क्षमता, इसको लिखते हैं P से। और ये दिया हुआ है +1 डायोप्टर, लेंस की क्षमता दिया हुआ है। निकालना है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है पावर का व्युत्क्रम, यानी 1/पावर। अब जो पावर दिया हुआ है वो है +1, तो ये आएगा 1 मीटर। इतना आंसर आएगा। आप चाहे तो इसकी जगह पे 100 सेंटीमीटर जवाब में लिख सकते हो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ये भी होता है। तो विकल्प के सवाल में खोजते हैं कहाँ पे है ये है दूसरा वाला ऑप्शन। उसके बाद दूसरा खंड है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि तीसरा विकल्प है। तीसरा खंड है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। रीजन क्या होता है? जब परिपथ छोटा होता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है, जिससे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि I इक्वल होता है V/R। वायर की लंबाई छोटा होने से रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से बहुत अधिक करंट की वैल्यू आने लगती है। लघुपथन को सामान्य भाषा में शॉर्ट सर्किट भी बोला जाता है। चौथा खंड है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होगा? तो इसका जवाब है सरल रेखा। विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा होगा। अगला सवाल, दूसरे का पहला, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल क्या है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल दिया गया है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल है दूसरे का पहला। सवाल में दिया हुआ है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कांच का अपवर्तनांक। जैसे हम लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको परीक्षा की कॉपी में लगाना है। और वैल्यू दिया हुआ है 1.50। ये है कांच का अपवर्तनांक। और दिया हुआ है वायु में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो सूत्र लिखेंगे
कांच में प्रकाश की चाल, और इसका सूत्र होगा वायु में प्रकाश की चाल और डिवाइड करेंगे कांच के अपवर्तनांक से। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच का अपवर्तनांक सवाल में दिया 1.5। तो ये वैल्यू बनेगी, अगर 3 में 1.5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। उसके बाद आगे लगाएंगे ×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कांच में प्रकाश की चाल होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपके इस सवाल का जवाब। उसके बाद अगला सवाल, दूसरे का दूसरा खंड, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? आइए इसका जवाब देखते हैं। दूसरे का दूसरा, हम आपको एक एक बात स्टेप वाइज समझा रहे हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे नेत्र की समंजन क्षमता, हम आपको सबसे कम शब्दों में सटीक परिभाषा हमेशा सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे नेत्र की समंजन क्षमता, ये अपनी हेडिंग हो जाएगी, और लिखेंगे इसमें नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार समायोजित करने की क्षमता को, थोड़ा ऊपर उठाते हैं इसको, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ये हुआ इस सवाल का जवाब। बिल्कुल आपको ऐसे ही परिभाषा में लिखना है, इससे इतर आपको कुछ करना नहीं है। जितने अंक का सवाल होगा उसी हिसाब से आप जवाब देंगे। आइए दिखाते हैं हम आपको अगला सवाल। तीसरा खंड है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। अब इसे कैसे लगाना है, थोड़ा आगे करते हैं कॉपी को। दूसरे का तीसरा खंड, इसमें दिया हुआ है विद्युत धारा की वैल्यू, लिखेंगे विद्युत आवेश, ये आपको निकालना है, और दिया हुआ है इन्होंने विद्युत धारा, वैल्यू है 0.5 एम्पियर, और जो समय दिया हुआ है वो है 10 मिनट। तो सबसे पहले साइंस के सवाल में समय सेकंड में होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो 10 मिनट में हो जाएगा
600 सेकंड। उसके बाद अब निकालेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इसको Q से लिखते हैं। सूत्र होता है IT। I मतलब करंट 0.5 और T का मतलब दिया हुआ है 600। तो एक जीरो से दशमलव ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा 5 × 60 बराबर हो जाएगा 300 और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। यानी 10 मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित होंगे। तो आपको यहाँ जवाब में लिखना भी रहेगा, ये नहीं कि लगा के छोड़ दिया। उसके बाद दिखाते हैं अगला सवाल। ये कहाँ गया? ये तीसरा, इसका पहला। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। वो सवाल है, तो थोड़ा सा करते हैं आगे, एडजस्ट करते हैं इसको और यहाँ से लगाते हैं। सवाल नंबर 3 उसका पहला। इसमें दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो उसको F से दिखाएंगे फोकस दूरी को। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अवतल लेंस की फोकस दूरी, चिन्ह ऋण में रखेंगे और ये वैल्यू है दिया हुआ सवाल में 15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, यानी V की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि ये जो 10 सेंटीमीटर है ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब अवतल लेंस होता है तो ये प्रतिबिंब हमेशा सामने बनाने की कोशिश करता है, मतलब जिस तरफ वस्तु होता है उसी तरफ ये प्रतिबिंब को भी बनाता है। इसलिए V की साइन माइनस में लेनी पड़ेगी। तो अवतल लेंस के पीछे प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ये बात आप ध्यान रखें। कुछ विशिष्ट केस होते हैं जिसमें ऐसा वो कर सकता है, हालांकि वो सिलेबस से बाहर है कक्षा 10वीं के हिसाब से। तो निकालना है आपको U की वैल्यू और निकालना है आवर्धन, जिसको हम M से दिखाते हैं। तो सूत्र लिखेंगे और यहाँ सूत्र किसका लगाना है? लेंस से। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से 1/F इक्वल होगा 1/V माइनस में 1/U। 1/F की जगह पे माइनस में 15, V के बारे में दिया हुआ है माइनस में 10 है और U के बारे में पता नहीं है। यहाँ से -10 को दूसरी साइड करेंगे या फिर -U को उल्टा कर देना। आपको पक्षांतर करने का आपको इसमें नियम याद रखना है, बस और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस में 1/10 प्लस में 1/15। एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 30 होगा, तो नीचे 30 लिख देंगे और 10 के ऊपर 3 से गुणा होगा, 15 के ऊपर 2 से। तो ये हो जाएगा ऋण 3 में से 2 घटाएंगे 1 बटे में आएगा 30, यानी U की वैल्यू आई ऋण 30 सेंटीमीटर। और ये चिन्ह ऋण में आना ही चाहिए था क्योंकि U हमेशा ऋणात्मक ही साइन के साथ आता है। तो ये तो हो गई U की वैल्यू। अब बारी आती है M निकालने की। तो M का सूत्र होता है लेंस के लिए V/U। V की वैल्यू है ऋण 10 और U की वैल्यू है ऋण 30, तो ये आएगा 1/3, यानी आप लिखेंगे M का मान 1/3। तब इसको शब्दों में लिखना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन 1/3 है। ये हुआ इस सवाल का संपूर्ण जवाब। आप इसको नोट कर सकते हैं और जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। हम आगे की वीडियो में उन सवालों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। और ये बात आप ध्यान रखें कि परीक्षा की कॉपी में बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट तरीके से लिखने का प्रयास करें। अगला सवाल है तीसरे का ऑप्शनल। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसे किस तरह दूर किया जा सकता है? स्पष्ट किरण आरेख से समझाइए। तो आइए एक एक करके हम जवाब देते हैं। अगर आपको इसका जवाब लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा परीक्षा की कॉपी में प्रश्न क्रमांक 3 का है और उसका अथवा वाला पार्ट है। इस प्रकार से आपको जवाब लिखना पड़ता है। ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको परिभाषा में हेडिंग डालना पड़ेगा निकट दृष्टि दोष। ऐसे करके आप हेडिंग डालेंगे और अब इसका जवाब हम आपको लिखना सिखाते हैं। तो जवाब इसका बनेगा, लिखेंगे जब कोई व्यक्ति केवल नेत्र और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बीच स्थित वस्तु को ही स्पष्ट रूप से देख सकता है तब उस व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। ये हुआ इस सवाल का जवाब। और इसी में एक खंड और आगे दिया हुआ है कि इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है। स्पष्ट किरण आरेख से समझाइए। दृष्टि दोष कैसे दूर करना है उसका चित्र बनाना है, ना कि दृष्टि दोष का चित्र। तो सबसे पहले हम ऐसे बना लेते हैं। ये हो गया नेत्र लेंस। यहाँ पे चाहे तो आप आगे लिख सकते हैं कि इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये है रेटिना और ये है मान लो नेत्र लेंस के लिए मुख्य अक्ष। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें चश्मे में एक अवतल लेंस प्रयोग करना होता है जो कि ज़रूरत के हिसाब से होता है। तो ये क्या करता है, चूँकि हम केवल नज़दीक की वस्तुओं का चित्र देख पाते हैं
तो ये हमें दूर की वस्तुओं का चित्र कैसे दिखाता है। जैसे मान लो हमने कोई दूर की वस्तु देखनी चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें गई और लेंस पर टकराई, तो ये क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ से किरणों को पसार देता है, तो ऐसा लगता है कि वस्तुएं पीछे से आ रही। क्योंकि हम ये नज़दीक वाली चीज़ तो पहले से ही देख पा रहे थे, दूर वाला नहीं देख पा रहे थे। तो जब हम अवतल लेंस लगाएंगे तो दूर वाली वस्तु का एक प्रतिबिंब नज़दीक बना देता है और नज़दीक वाली चीज़ हमें दिखती है। तो ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा I, और ये है नेत्र लेंस। अब इसका इमेज यहाँ पे बनेगा रेटिना पर, जो कि यहाँ पे होगा आई डैश, क्योंकि हमें यहाँ पे ओरिजिनल वस्तु नहीं नज़र आती है, उसका प्रतिबिंब दिखता है। ये हुआ इसका जवाब। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं एक लाइन और आगे कि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा, मतलब कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष का इलाज अवतल लेंस को चश्मे में प्रयुक्त करके किया जाता है। इस प्रकार से आप इसका जवाब लिख सकते हैं, और यह है इसका किरण आरेख। अब दिखाते हैं आपको अगला सवाल। ये है तीसरे का दूसरा खंड। किसी यल लंबाई और ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 2a है। तो थोड़ा सा करते हैं इसको आगे और करते हैं कॉपी को एडजस्ट। तीसरे का दूसरा, इसमें दिया हुआ है तार की लंबाई L है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है a। तो हम उसमें लिखेंगे तार की लंबाई, या L1 ऐसे संकेत में लिख देते हैं, चलो संकेत में लगा देते हैं L1, यानी तार की पहली लंबाई L है और पहला एरिया है उसका A, और प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम। दूसरे वाले में लंबाई दिया हुआ है L/2, एरिया दिया हुआ है 2a और R2 निकालना है। तो लिखेंगे सूत्र R = ρL/a, ये मेन सूत्र होता है, इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम। तो इस सूत्र को सबसे पहले R1/R2 में कन्वर्ट करेंगे, तो जब एक ही पदार्थ का वायर है तो रो सबके लिए फिक्स रहेगा और सूत्र बनेगा L1/L2 और A2/A1। इसी के सहारे सवाल लग जाएगा। R1 की जगह पे 4 इस्तेमाल होगा, R2 के बारे में पता नहीं, L1 की जगह पे L, L2 की जगह पे L/2, A2 की जगह पे 2a और A1 की जगह पे a। L से L कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो 2 पहले से है, यानी मिला जुला के होगा 2 × 2 मतलब 4। ये हो गया। तो यहाँ से थोड़ा आगे यहीं पर सॉल्व करते हैं जगह बना के, यानी 4/R2 की वैल्यू मिल गई 4, तो यहाँ से R2 की वैल्यू होगी 4/4, यानी R2 की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम, यानी नए वायर का क्षेत्रफल 1 ओम होगा। ये है इस सवाल का जवाब। अब दिखाते हैं आपको अगला सवाल, जो कि है तीसरे के दूसरे का ऑप्शनल। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और धारा ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा पहले कॉपी को एडजस्ट किया जाए, अपने लक्ष्य पर फोकस। चलो यहाँ करते हैं तीसरे का दूसरा और उसका ऑप्शनल। ये है, इसमें दिया हुआ है कि 4 ओम का प्रतिरोधक है, यानी जो रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम प्रति सेकंड, यानी T माने 1 सेकंड।
400 जूल ऊष्मा यानी H या Q लिख सकते हो, 400 जूल। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर, तो सूत्र लिखेंगे, जो सूत्र होता है उसका सहारा लेंगे। सूत्र होता है H बराबर I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो। H की जगह पे 400, I के बारे में पता नहीं तो I स्क्वायर छोड़ दो, R की जगह पे 4 और T की जगह पे 1। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा, डिवाइड कर देंगे तो 100 आएगा, यानी I स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको 100। तो I की वैल्यू मिलेगी 10 एम्पियर। अब बारी आती है V की, तो दूसरा सूत्र जो इसमें इस्तेमाल होगा वो होगा V इक्वल IR। तो I की वैल्यू है 10 और R की वैल्यू है 4, तो बराबर हो जाएगा 40 ओम। तो यहाँ जवाब लिखेंगे, इसलिए प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर सॉरी यहाँ ओम हमने लिख दिया, गलत हो गया, विभवांतर 40 वोल्ट और धारा 10 एम्पियर है। ये है इस सवाल का जवाब। और ये है अगला सवाल चौथा, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, जो कि चैप्टर से हटाया गया है। चाहे जनरेटर हो, डायनामो हो, विद्युत मोटर हो, जो भी टॉपिक हो वो हट गया है, तो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद उसका एक ऑप्शनल है जहाँ पे एक परिपथ दिया हुआ है, उस पूरे परिपथ में निकालना है तुल्य प्रतिरोध और कुल धारा A और B के बीच विभवांतर, 3 चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे और उत्तर के लिए नंबर कैसे लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 और इसका अथवा वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो फिगर 1 बनाएंगे सुंदर सा। सुंदर सा क्या, आप इस पे ध्यान मत दें, हमारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, कोई बात नहीं। ये हो गया एक रेजिस्टेंस, और ये है अगला। यहाँ पे वेट पॉइंट बनाया हुआ है A, यहाँ पे है B, यहाँ पे लिखा है 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, और यहाँ पे लिखा है 2 वोल्ट, और ऐसे करंट बनाया गया है इस हिसाब से कुछ। तो इसमें 3 चीज़ निकालना है। पहला पॉइंट तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध, दूसरा पॉइंट कुल धारा, तीसरा पॉइंट A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर। ये 3 चीज़ बताना है। तो सबसे पहले हम कुल प्रतिरोध से शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, कुछ ऐसे हम संकेत दे देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज हैं यानी श्रेणी क्रम में है, तो हम इनको सीधे जोड़ेंगे, फिर उसके साथ ये समांतर है, फिर उसको जोड़ा जाएगा। लेकिन लगाएंगे कैसे शब्दों में, तो यहाँ थोड़ा हम आगे कर दें। अब यहाँ से आप देख सकते हैं
तो सबसे पहले लिखेंगे R1, R2 श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध। तो जो लोग सीरीज में होते हैं उनको हम सीधा जोड़ते हैं। हम ऐसे ही कुछ संख्या लिख देते हैं R12 या R12 मत पढ़ने लगना, 12 है ये। तो सीरीज में सीधा जोड़ा जाता है, तो लिखेंगे R1 + R2। तो यहाँ जवाब आएगा R1 और 2 को मिला के 2 + 2 यानी आएगा ये 4 ओम। अब उसके बाद जो R3 है जो तीसरा नंबर का है, और ये जो दोनों जोड़ के है, ये दोनों हो गए समांतर में। तो लिखेंगे अब चूंकि R12 और R3 समांतर क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध जिसको हम R इक्विवेलेंट से दिखा देते हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए लिखेंगे 1/, क्योंकि उल्टा लिखना पड़ता है तो हम इसको 1/R123 लिख देते हैं, या 1/R से चलो दिखा देते हैं इसको। 1/R12 + 1/R3। 1/R12 को मिला के आया है 4 और R3 पहले से 4 है, तो ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 हल होते होते आए। तो यहाँ से आपको R की वैल्यू मिलेगी 2 ओम। ये हो गया पहले का जवाब जो कि था कुल प्रतिरोध। अब हमें करंट निकालना है, तो I निकालना होगा। यहाँ से तो ये आ गया, तो पहले का जवाब तो हो गया कि कुल प्रतिरोध R = 2 ओम। अब बारी आती है दूसरे लाइन की। लिखेंगे कुल धारा I = V/R। तो V की वैल्यू 4 वोल्ट सवाल में ही दिया है और R की वैल्यू 2I है, तो ये हो गया 2 एम्पियर। यानी कुल धारा हो गई, यहाँ पे 4 नहीं दिया है, 1 मिनट हमने गलत लिख दिया, कुल वोल्टेज 2 दिया है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ये काटना अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 एम्पियर। यहाँ हम लिख देते हैं ये 1 एम्पियर है, क्योंकि वोल्टेज 2 दिया हुआ। तीसरा निकालना है A और B के बीच विभवांतर। A व B के बीच विभवांतर। तो A और B के बीच जो विभवांतर होगा वो एक बार आप सवाल देख लें, क्योंकि ये पूरी लाइन और ये आपस में पैरेलल कनेक्शन है, तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो बदलता नहीं है। तो जो विभवांतर वहाँ है वही भी विभवांतर यहाँ भी रहेगा, ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ पे लिखेंगे विभवांतर 2 वोल्ट। ये हुआ इस सवाल का जवाब। एक बार आप शुरू से देख सकते हैं, ये उसका फिगर है और ये उसके जवाब है। ये यहाँ से टोटल हल किया गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में हमने जो भी बातें आपको बताई हैं, हर एक बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है आपका जो कि समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आगामी वर्षों में आपको बोर्ड परीक्षा देनी है, तो फिर इस प्रकार के अनसॉल्व वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए। तो हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।